किसका करने वाले हैं, इको का प्रैक्टिस सेट। और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इसे पूछा गया है जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ अवस्थित है। अवस्थित का मतलब है कहाँ पर है। हैदराबाद में है, पटना में है, नई दिल्ली में है या फिर शिमला में। तो 79 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए हैदराबाद में। नंबर 80, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। इसमें पूछा गया जो भारत में अधिकतर बेरोजगारी है कौन सी है, चक्रीय है, संरचनात्मक है, तकनीकी है या फिर घर्षणात्मक है। तो भारत में कैसी बेरोजगारी है, इसका आंसर है बी संरचनात्मक बेरोजगारी। मैं आपको बताती हूँ जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी जो बेरोजगार शब्द, बेरोजगार के बारे में। बेरोजगारी का शब्द का अर्थ होता है वह स्थिति जब एक व्यक्ति सक्रियता से काम करने की तलाश करता है, उसे रोजगार नहीं मिलता, उसे कहते हैं बेरोजगारी। और बेरोजगारी के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय। अगर इसमें बात करें बेरोजगारी, बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और एक होती है चक्रीय बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी भी होती है, एक शिक्षित बेरोजगारी भी होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसा कि ऑप्शन में इसमें दिया गया था कि भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी है। मैं बताती हूँ कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होने के कारण होने वाली बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होता है उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे कि तकनीक में परिवर्तन, जैसे कि हम टीवी के स्थान पर क्या लिया है, LED, तो इसे कहते हैं हम संरचनात्मक बेरोजगारी। अगर बात करें हम चक्रीय, तो चक्रीय बेरोजगारी कौन सी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है कि जब अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी होती है, जो अर्थव्यवस्था में जैसे उतार चढ़ाव होता है उसे बोलते हैं हम चक्रीय बेरोजगारी। जैसे उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन कम होता है, रोजगार मिलता है, रोजगार से निकाला जाता है, तो इसे बोलते हैं हम उतार चढ़ाव जो होता है उसमें अर्थव्यवस्था में, उसे बोलते हैं हम चक्रीय बेरोजगारी। कि आपके ऑप्शंस में दे रखा है घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है। जो घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार के लिए जाता है तो उस समय अंतराल में वह बेरोजगार रहता है, तो उसे कहते हैं हम घर्षणात्मक बेरोजगारी। जो समय अंतराल होता है उसे बोलते हैं। अगर इसमें बात करें हम तकनीकी को हम कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है जो बेरोजगार होता है उसे बोलते हैं हम तकनीकी या फिर शिक्षित बेरोजगारी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 81 का है सी। तो क्या है IBRD। अब मैं आपको IBRD के बारे में बता देती हूँ। हम इसमें बात करें कि IBRD किसकी बात करेंगे हम, IBRD। जो IBRD होता है ये विश्व बैंक जो होता है, विश्व बैंक समूह जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। जो विश्व बैंक होता है कितने संगठनों का समूह है, 5। उसमें मैं आपको बता देती हूँ किस किस का समूह है। इसमें आपका IBRD भी आएगा और ICSID भी आएगा और IFC भी आएगा और IDA भी और मेगा, ये सब किस में आएंगे, आपके जो है विश्व बैंक के 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समूह में आएंगे ये सारे, ठीक। और जो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो IBRD के बारे में, चलो मैं IBRD के बारे में बता देती हूँ। इसे कहते हैं पूर्ण निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी IBRD की 1944 में हुई थी। कब हुई थी, IBRD की हुई थी 1944 में। और जो सदस्य है कितने हैं इसके, इसमें सदस्य 189, इसमें सदस्य है कितने 189। IMF का जो हेडक्वार्टर है वो, IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। कहाँ है, वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर, वाशिंगटन DC। और मुद्रा जो है SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग। और स्थापना कब हुई थी इसकी, IMF की हुई थी 1945 में। और कुल सदस्य कितने हैं इसमें, 190। 190वां देश कौन सा है, अंडोरा। 190वां सदस्य कौन सा है, अंडोरा। और यह सभी को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की आपको सदस्यता मिल जाती है।
पहले आपको IMF का सदस्य बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप IBRD के सदस्य बनोगे। और प्रमुख कौन है इसकी, जो वर्तमान में जो इसकी IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिया, और IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन है, गीता गोपीनाथ। और मैं आपको WTO के बारे में बता देती हूँ। जो WTO होता है विश्व व्यापार संगठन, क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन। 1947 को इसका जो नाम था वो था ITO। क्या नाम था WTO का, ITO। और अगर इसमें बात करें हम WTO में, WTO को 1948 में गैट कहा जाने लगा। गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। और उरुग्वे राउंड हुआ था 1986 से 1994 की समाप्ति के बाद मराकश संधि के तहत 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1955 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का, जनेवा में। और प्रमुख कौन है, नोगोजी ओकोंजो-इवेला। और पहली महिला और अफ्रीकी थी ये जो थी नोगोजी। और कुल सदस्य कितने हैं WTO में, 164। 164वां सदस्य कौन सा है, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। इससे पूछा गया जो मानव विकास सूचकांक है तो वो किस अर्थशास्त्री की देन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 82 का ए, महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें पूछा गया राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। इसमें है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है, पहले नंबर पर जो आता है। तो 83 का आंसर क्या है, 83 का है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में बता देती हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है, भोपाल। क्या है, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। और अगर इसमें बात करें मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान। और इसमें बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है गोंड, बंजारा, कोल, बेगाज। कौन कौन सी जनजाति, एक बार फिर बता देती हूँ आपको, गोंड, बंजारा, कोल और बेगाज, ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में जनजाति। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से रिजर्व है, एक तो मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है, एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, और एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, एक है पेंच नेशनल पार्क। ये थे मध्य प्रदेश में रिजर्व। जो मध्य प्रदेश का नाम आता है वो बाघ जो होते हैं, बाघों में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश का नाम आता है। अगर इसमें बात करें मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 12। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में वर्तमान में 24 अभयारण्य प्रदेश, 24 तो अभयारण्य हैं। अगर बात करें जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कान्हा किसली। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, फासिल मंडला। ये थे हमारे मध्य प्रदेश संबंधी इंपोर्टेंट पॉइंट। नंबर नेक्स्ट 4 में पूछा गया बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो 84 का आंसर क्या है, 84 का आंसर है डी, आयात निर्यात बंद। मतलब दोनों चीज आयात और निर्यात क्या हो गए, बंद। नंबर 85, भारत में परछन बेरोजगारी दिखाई देती है। इसमें पूछा गया जो भारत में परछन बेरोजगारी है वो कौन से क्षेत्र में दिखाई देती है, सेवा में, कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री में, ये सभी। तो 85 का आंसर क्या है, बी, कृषि क्षेत्र में। बात करें कि परछन बेरोजगारी क्या होती है। परछन बेरोजगारी होती है अदृश्य बेरोजगारी, जिसे हम देख नहीं सकते। जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो जाए, कि काम तो थोड़ा है और उसमें जाके लग जाए 50 आदमी। मान लिया कि कोई 1 बीघे का खेत है, ठीक है, उसमें जाके हम क्या करें, 100 आदमियों को लगा दे। तो इसका मतलब है कि जब किसी काम के लिए आवश्यकता से अधिक लोग मतलब कि व्यक्ति लग जाए तो उन्हें उत्पादन से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं। इसका मतलब है कि जब किसी काम को आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो, जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो और उन्हें उत्पादन से हटा भी दिया जाए तब भी उत्पादन पर क्या हुआ, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो भारत के कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, परछन बेरोजगारी। और सेक्टर की बात करते हैं, जो सेवा क्षेत्र है आपका। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, 3, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय।
जो क्वेश्चन में बात की इसमें की गई है, जो आपके ऑप्शन पे दे रखा है सेवा क्षेत्र, तो जो सेवा क्षेत्र आएगा वो अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है, तो तृतीय में। कौन से में? तृतीय में, मतलब तीसरे में। और जो कृषि क्षेत्र है, जो कृषि से संबंधित है क्षेत्र, वो कौन से में आएगा? वो आएगा प्राथमिक। कृषि में चाहे आपका वन हो, पशुपालन, मछली पालन, कुछ भी हो, तो वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। और जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसमें आता है आपके जो इंडस्ट्रीज होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है, जैसे विनिर्माण क्षेत्र भी कह देते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कह देते हैं इसे।